इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर जनपद न्यायालय के बाहर है। आज न्यायालय से एक बड़ा फैसला आया है। हमारे साथ बातचीत के लिए अधिवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज किस तरह का मामला है और क्या सजा आया हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मैं रविकांत पांडे, विशेष लोक अभियोग पॉक्सो गाजीपुर। आज न्यायालय से किस तरह का फैसला है, पूरा प्रकरण क्या था और कब का था? ये प्रकरण दिलदार नगर थाने का था। इसमें 2 मार्च सन 2019 के दिन में 11 बजे की घटना थी। प्रकरण यह था कि एक मुस्लिम परिवार रहता था अपने गांव में और उसके पड़ोस में अभियुक्तगण भी का घर था। अब मुस्लिम परिवार एक दूसरे जगह डेरा पर जाकर के रहते थे और बच्ची घर में अकेली थी। घर में बच्ची अकेली थी और उसके पड़ोस के चाचा जान और भाई जान दोनों लोग संबंध में लगते थे। तो भाई जान क्या काम किए कि छत के ऊपर से कूद करके उसके घर में घुस गए और अपनी जो भी चचेरी बहन कहें या जो भी कहें उसके साथ रेप किए। रेप करने के बाद उससे कहे कि तुम मेरे साथ भाग चलो। जब वो उससे इनकार की और विरोध की तो उन्होंने क्या काम किया कि मिट्टी का तेल छिड़क करके उसे जला दिया। और जलाने की स्थिति ये थी कि लगभग 99% पीड़िता जल चुकी थी। उसके बाद घर वाले को सूचना हुई, आवाज़ हुई, लोगों के भाग दौड़ करके आए तो उसके पिता, माता और भाई पहुँचे उस मौके पे। तो पीड़िता ने स्वयं कहा कि अब्बू अगर इसको छोड़िएगा मत, मैं मर जाऊं तब भी छोड़िएगा मत। और उसी तरह से फिर उसके बाद ये लोग थाने पर गए। अभियुक्त में दोनों लोग थे, एक मेहदी हसन था जो कि मुख्य अभियुक्त था, जो कि भाईजान है उसका संबंध में लगता था, और अब्दुल जो था वो उसका पिता था मेहदी हसन का। अब इसके बाद पीड़िता को लेकर के लोग थाने पर गए। थाने पर लोगों ने देखा, उसके बाद रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई। फिर लेकर के उसको चिकित्सा के लिए बनारस जा रहे थे, रास्ते में वो मृत हो गई। मृत होने के बाद जब आई लौट करके फिर उसके बाद मामला विवेचना में आया। विवेचना में सारी चीज़ें हुई, अपने गवाह वगैरह को लेकर के जो चार्जशीट दाखिल हुई। उसके बाद 2 अगस्त सन 19 को आरोप पत्र बना। आरोप पत्र में आरोप जिसमें कि मेहदी हसन के विरुद्ध 452, 376, 3/4 पॉक्सो, 326 व 304 के अंतर्गत आरोप विकसित हुआ। न्यायालय में कब मामला आया? न्यायालय में तो आ गया पहले मार्च में ही, लेकिन उसके बाद आरोप बना अगस्त में। उसके बाद जो है और उसके पिता अब्दुल्ला पे 323 और 506 का आरोप बना। उसमें मेरे तरफ से कुल 9 गवाह प्रस्तुत किए गए। सभी गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। अभियोजन कथानक के समर्थन उसके बाद बहस हुई विपक्ष की तरफ से। विपक्ष से पूरी तरह से न्यायालय संतुष्ट हुआ और सभी संदेह से परे सिद्ध हुआ। संदेह से परे सिद्ध होने के नाते मेहदी हसन पे जितने आरोप लगे थे 452, 376, 304, 326 और 3/4 पॉक्सो सभी सिद्ध हुए और सभी में दोष सिद्ध किया गया। और उसके पिता अब्दुल्ला को 323 और 506 में आरोप सिद्ध हुआ और सजा हुई। भाईजान को कितनी सजा हुई? भाईजान को 452 में 5 वर्ष की सजा और 5000 रुपये दंड, 376 3/4 पॉक्सो में 10 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का दंड, 326 में आजीवन कारावास और 15,000 रुपये का दंड और 304 में आजीवन कारावास और 25,000 रुपये का। यानी कि कुल मिलाकर जोड़ा जाए तो कितनी सजा हुआ और कितना जुर्माना लगा? कुल मिला के अगर जोड़ा जाए तो 2 आजीवन कारावास और 15 वर्ष और अतिरिक्त तो सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, इसलिए आजीवन कारावास कहा जाएगा, जो कि शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए हो। और जो चचा जान है, चचा जान को 1-1 वर्ष की, क्योंकि उनका धारा केवल धमकाने का और मारने का था, 323 और 506 था, वो भी साबित हुआ। उनको भी 1-1 वर्ष की सजा हुई। किस न्यायालय में था? ये न्यायालय पॉक्सो न्यायालय का मामला था, जिसमें माननीय न्यायाधीश श्री रामावतार प्रसाद जी ने आज निर्णय दिया। इस समय देखा जाए तो न्यायालय बहुत त्वरित गति से कार्य कर रहा है। देखिए, इसमें कोई भी हो, न्यायालय त्वरित गति से कार्य कर रहा है और इसमें अपराध करने वाला कोई भी हो, भाईजान हो, अब्बूजान हो या कोई अन्य हो, अगर इस तरह का कृत्य करेगा, निशंस कार्य करेगा तो उसे सजा होनी ही होनी है। इस बात को मान के समाज में चलना चाहिए। बिल्कुल। तो देखा आपने, आज एक जघन्य अपराध का मामला था जिसमें आज चचा जान और भाईजान 2 लोग इसमें अभियुक्त थे, जिसमें भाईजान को आजीवन कारावास की सजा हुई है और चचा जान को 1 वर्ष की सजा हुई है। यह घटना काफी मानवता को झकझोर देने वाला था। अगर हम न्यायालय की बात करें तो इन दिनों न्यायालय बहुत त्वरित गति से निर्णय ले रहा है और तमाम फैसले आ रहे हैं जिसमें आरोपियों को सजा भी हो रहा है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।